ये आसाम का एक मुख्यमंत्री है, 2 रुपये है किसी के पास? ये 2 रुपये दो, 2 रुपये का कहाँ दलाओ। ये 2 रुपये है। आसाम का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि अगर वहां के मियां मुसलमान ऑटो में किसी को बिठा कर लेकर गए, 5 रुपये अगर ऑटो का किराया तो 4 रुपये दो। हेमंत बिस्व शर्मा, ये 2 रुपये की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू? बोल तू 2 रुपये का भिखारी है, मेरे को, मैं जानता हूं तेरे को। तू सिर्फ इतना कम आदमी है, इतना छोटा आदमी है कि गरीब जो ऑटो चलाता 5 रुपये 4 रुपये ले कहां लेता? बोल, देता हूं आके तेरे को, डालूं तेरे अकाउंट में, डाल दूं ये 2 रुपये को। बताइए आप, क्या है ये? भारत के आईन पर कसम खाते हम तमाम लोग। वो आईन बोलता है कि सब बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, मुख्यमंत्री हो, किसी को भी, प्राइम मिनिस्टर हो। मगर बोलता नहीं, मियां होंगे तो ऐसा करेंगे, वोट डालना है तो बांग्लादेश में जाके वोट डालो। आसाम में तरकारी की कीमत बढ़ गई तो मियां जिम्मेदार है। अरे क्या है ये? तुम क्या करना चाहते हो? और बोलता है कि अब जब ये होगा, SIR होगा तो नाम निकाल देंगे। लो भाई 2 रुपये आपके, अब नहीं लेता हूं, बोल रहा हूं, ले लो। और याद रखिए, ये इलेक्शन बल्दिया का इलेक्शन जरूर है, मगर इस इलेक्शन से हम जमीनी सतह से अपनी लीडरशिप को मजबूत बना सकते हैं। और जो कोई भी सियासी पार्टी हो, वो पसंद नहीं करती कि मुसलमानों की एक सियासी लीडरशिप बन जाए। हम अक़लियत जरूर हैं, मगर भारत का आईन हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम अपने वोट के जरिए अपनी लीडरशिप को बनाए। कांग्रेस हो, BRS हो या BJP हो, इन तमाम ने अपनी अपनी पार्टी में उनकी लीडरशिप को, उन जिम्मेदारों को मजबूत किया है। और हमारा हाल ये है कि हम सिर्फ वोटर बन के रह गए। मैं निर्मल में खड़े होकर इस बात को फिर से कह रहा हूं कि आप वोटर नहीं बनेंगे, आप सिटीजन विथ राइट्स बनेंगे, आप शहरी बनेंगे जिसको हुकूक मिलने चाहिए। अगर हमसे वोटर बन के बैठ जाएंगे तो वोट डाल के घर में बैठ जाइए, उसके बाद नाइंसाफी का सिलसिला फिर जारी शुरू हो जाएगा और फिर वही जुल्म, वही ज्यादती, वही तासुबियत के मजारे किए जाएंगे। इस मुल्क में सबसे बड़ी परेशानी मुस्लिम अक़लियत को यही है कि उनको दिमाग में एक बात डाल दी गई कि तुम वोट डालना, तुम वोट नहीं डाले तो उन्हों जीत जाते, तुम वोट नहीं डाले तो उन्हों आ जाते। मगर सवाल ये पैदा हो रहा है कि इस मुल्क में 17-18 पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए और कभी भी हमारी पार्लियामेंट में मुस्लिम अक़लियत की आबादी के तनासुब से MP जीत के नहीं आए। आज भी सिर्फ 4% मुस्लिम MP जीत कर आते हैं। तो कौन सी सेकुलरिज्म की कामयाबी की बात हो रही है? कौन सी नुमाइंदगी की बात हो रही है? और जब ये आईन बन चुका था, अगर आप कानून साज असेंबली के डिबेट्स को पढ़ेंगे तो हर बड़े बुजुर्ग ने कहा था कि शिराकतदारी की जमहूरियत होगी भारत में, जिसको अंग्रेजी में कहते पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। मगर कहां गया? हम खाली वोट डालने में पार्टिसिपेट करते, उसके बाद हम लोग घर में बैठ जाते, लोग हमको भूल जाते। अब इलेक्शन आया तो फिर सब सामने आ जाते। मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि अपने वोट से अपने लीडरशिप को बनाइए। मैं नौजवानों से अपील कर रहा हूं, ये लड़ाई आपके मुस्तकबिल की लड़ाई है। मैं बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं कि आप हमारी सरपरस्ती करिए। मैं मां और बहनों से अपील कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला अगर आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला जो काम नहीं हुए उन कामों को करवाने की जिम्मेदारी इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लेगी।